जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लोग पूछते हैं कि हमने डेयरी फार्मिंग में काम करना चाहते हैं और मैं उनसे अक्सर ये बात कहता हूँ कि आएँ, बैठें, पहले मुलाकात करें, कुछ 1.5-2 घंटे की मीटिंग करें। अक्सर लोग जो है वो ये काम नहीं कर पाते। तो आज कुछ सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं तो मेरे भाई 1 मिनट की देर ना करें और डेयरी फार्मिंग में आ जाएं। अब ये सवाल कौन से हैं, ये चीजें कौन सी हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है, वो एक एक करके मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। सबसे पहले मेरा पहला सवाल, क्या आपका कोई अपनी जाती लैंड आपकी है? क्या कोई जमीन है आपके पास? 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, कितनी भी है। और आपने ये जमीन का फैसला ये सोच के करना है कि हम अमूमी तौर पे 1 एकड़ जमीन जो है वो 100 जानवरों के लिए हम जस्टिफाई करते हैं। मोटा सी बात कर रहा हूँ, 500 जानवरों के शेड पे जाना चाहते हो तो 4 से 5 एकड़ जमीन आपको अपने एनिमल्स के लिए चाहिए होगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो क्या आपके पास अपनी जमीन मौजूद है, और जमीन भी इतनी जो आज से 5 साल बाद आप अपने आप को जिधर देखना चाहते हो उसको देखते हुए आपने इस सवाल का जवाब देना है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल यह है कि आपने हमें यह बताना है कि क्या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप डेयरी फार्मिंग में 3 दफा इन्वेस्टमेंट कर सकें। पहली इन्वेस्टमेंट जो होगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी, पहली इन्वेस्टमेंट जो है आपकी फार्म बनाने पे होगी, एनिमल्स खरीदने पे होगी, पहली इन्वेस्टमेंट जो है आपकी एनिमल की खुराक पे होगी। फिर 8 महीने के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो जानवर परचेज करने पे करेंगे। फिर उसके 8 महीने के बाद फिर तीसरी इन्वेस्टमेंट जो है आपको जानवर परचेज करने पे ही करनी पड़ेगी। तो ये 3 सवालों, ये दूसरा सवाल है जिसका आपने खुद से जवाब देना है। अब ये लोग पूछेंगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा जवाब ये है कि अब वलैती गायों का दौर आ चुका। अब खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि क्रॉस के जानवर जो हैं वो सही से आपके खर्चात पूरे नहीं करते, दूध की पैदावार उतनी नहीं आती। तो बेहतर है कि प्योर गाय की तरफ जाएं। प्योर गाय का एक यूनिट इस वक्त 10 लाख रुपए का है। अब कम से कम यूनिट कितने होने चाहिए? 25 यूनिट कम से कम आपके होने चाहिए। तो ये अब आप कॉस्ट की जो कैलकुलेशन है ये आप खुद कर लें। स्टार्ट करने के लिए 25 गायों से आपको 5 करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अब लोग कहते हैं कि अमीरों का डॉक्टर है। भाई ये सेशन मैं कर ही उन लोगों के लिए रहा हूं जो विलायती गायों की या कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो ये हो गया सवाल नंबर 2। अब चलते हैं सवाल नंबर जी। तो सवाल नंबर 1 हो चुका लैंड के हवाले से, सवाल नंबर 2 हो चुका इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप कितनी कर सकते हैं। अब आ जाए सवाल नंबर 3। आपको ये देखना है कि जिस जगह पे आप डेयरी फार्म बना रहे हो उस जगह पे आपको पानी का जो वेस्ट का जो डिस्पोजल है, जो गोबर वगैरह जितना कुछ भी है, उसको आप डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। बहुत बेहतर है कि अगर आप किसी गंदे पानी के नाले के साथ डेयरी फार्म बना लें तो वहां पे आपका वाटर डिस्पोजल बड़े आराम से हो जाएगा। अदरवाइज आपको एक बहुत हेक्टिक जॉब करनी पड़ेगी, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, ठीक ठाक खर्चा करना पड़ेगा आपको अपने जानवरों के गोबर, रेत और पानी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। सवाल नंबर 4, जिस जगह पे आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हो वहां पे एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है। अगर तो वहां पे एग्रीकल्चर लैंड मौजूद है तो आपको ये सवाल का जवाब देना है कि उस जगह पे कौन सी फसलें जो है वो कामयाबी के साथ हो सकती हैं। हमें डेयरी के अंदर मकई की फसल, हमें डेयरी में लूसन की फसल, ये 2 फसलें बड़ी शिद्दत से चाहिए होती हैं। जहां पर लूसन होता है वहां पे बरसीम भी हो जाती है, लेकिन अमूमी तौर पे ज्यादातर जमीनें जो है वो मकई के फसल के लिए सूटेबल नहीं होती। तो ये फैसला कर लें क्या आप अपने चारा जात खुद उगा सकते हो और उस जगह पे कितनी जमीन आपको अवेलेबल है। तो अब चौथे नंबर पे हो चुका कि आप लैंड की कल्टीवेशन जो है आपने कैसे करनी है। ये बीच में फोन कॉल आ गई थी तो मुझे जरा इसको बिट्स एंड पीसेस में ये वीडियो कंप्लीट करनी पड़ रही है। सवाल नंबर 1 भी हो चुका, आपके पास लैंड इन्वेस्टमेंट हो गई, वाटर डिस्पोजल हो गया। चौथे नंबर पे आपकी काश्तकारी के हवाले से बात हो गई। 5वें नंबर पे आपने ये भी देखना है कि आप जिस जगह पे फार्म बना रहे हो उस जगह पे टेक्निकल कंसल्टेंसी
मतलब कि हर जगह पे अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। मुझे लोग ये कहते हैं, मैं इलाकों के नाम नहीं लेता, वो फिर बाद में अच्छी बात नहीं है। लोग कहते हैं कि जी हमें अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते। भाई अच्छे डॉक्टर, अब मुझे मिसाल के तौर पे अगर मेरे को बंदा ये कहे कि कोई डॉक्टर या अपना शागिर्द भेज दें और वो बलोचिस्तान के किसी कॉर्नर में जाना है या सिंध के किसी कॉर्नर में जाना है या केपीके के किसी कॉर्नर में जाना है, तो वो कोई भी लड़का जो पंजाब से पढ़ा हुआ है वो इतनी दूर अपने घर को छोड़ के जाना मुनासिब नहीं समझेगा। आपको ये देखना है कि आपके इलाके में जिधर आप रहते हो वहां पे टेक्निकल कंसल्टेंसी जो है, जो लोगों की, जो इस फील्ड के जो माहिर लोग हैं उनकी अवेलेबिलिटी क्या है। सवाल नंबर 6, जिस जगह पे आप फार्म बनाना चाहते हो वहां पे रॉ मटेरियल जो है, उसकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अगर आपने वंडा बनाना है उसके लिए आपको कैनोला चाहिए, सरसों की खल चाहिए, आपको चोकर चाहिए, आपको मकई का दाना चाहिए, आपको पॉलिश चाहिए, ग्लूटेन चाहिए। क्या वहां पे ये चीजें अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं तो दैट्स अ गुड स्टेप कि आप इसमें जो है वो उतर सकते हो मार्केट के अंदर। अब अगला सवाल जो है वो ये है कि जिस जगह पे आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हो वहां पे दूध की मार्केट कैसी है। अभी भी आज भी जब मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज भी मेरे भाइयों कई फार्म ऐसे हैं जहां पे दूध 80 से 90 रुपए लीटर सेल हो रहा है। तो मुझे ये बताएं कि जब 110 या 115 में 1 लीटर दूध आप पैदा कर रहे हो तो 80-90 में दूध सेल करके आप कितनी देर तक फार्म चला सकते हो? आपको अल्टीमेटली फार्म बंद ही करना पड़ेगा। तो दूध की मार्केट वाले इलाके चेक करें, देखें वहां पे दूध की खपत क्या है, और ये भी देख लें कि जिस इलाके में आप फार्म बनाना चाहते हो वहां पे दूध की डिमांड किस चीज की है। गाय के दूध की डिमांड है, मिक्स दूध चल जाता है, या आपका भैंस का दूध ही चलता है, और अगर चलता भी है तो कीमतें जो है मार्केट की वो क्या है, और मार्केट की कीमत का तयन जो है वो कौन सी चीज जो है आपको कर रही होती है। तो लैंड हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, टेक्निकल कंसल्टेंसी हो गई, वेस्ट डिस्पोजल हो गया, आपकी अपनी काश्तकारी हो गई, एक आपका जो है दूध की मार्केट की कीमत हो गई, अजनास की आपके पास रीच हो गई। ये कुछ चीदा सवाल हैं। अगर इन सवालों के जवाब आपके पास मौजूद हैं तो मेरे भाइयों फिर देर न करें, फिर डेयरी जैसा कारोबार आपको नहीं मिलेगा। डेयरी जितना पैसा आप नहीं बना सकोगे, डेयरी में आपको एसेट्स भी आपके एप्रिशिएट हो रहे होंगे, दूध से भी आप पैसे बचा रहे होंगे। मसाइल वहां पे आते हैं जहां पे इनमें से कुछ सवालों के जवाब माइनस में चले जाते हैं। आज भी लोग, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे 22 रुपए किलो साइलेज ले रहे हैं। तो उन इलाकों में जहां 22 रुपए किलो साइलेज है, फैसलाबाद का कंपैरिजन आप उनसे नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो साइलेज है वो 11 रुपए केजी है। दूध का रेट अगर हम चकवाल की, फैसलाबाद की, अगर मैं 2 इलाकों की बात करूं तो ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हो क्वालिटी का, मार्केट प्राइसेस का, तो मार्केट प्राइसेस का बहुत फर्क है। मुझे मेरे कुछ दोस्त बता रहे थे आजाद कश्मीर में 32 से 33 रुपए जो है वो साइलेज की कीमत है। तो आपको ये सारे फैसले सोच समझ के करने होंगे। फोन पे 2-4 बातें करके करोड़ों रुपया लगाने से बहुत बेहतर है पहले इन सवालों के जवाब ढूंढें। इन सवालों के, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आपके इलाके में जो फार्मिंग करने वाला तबका है वो देगा। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सवाल आप उनसे पूछें कि लैंड आपकी कितनी है, किसी फार्मर से जाके पूछें। उसको पूछें कि वो अपना चारा कैसे पूरा करता है, उसको पूछें कि वो अपना वेस्ट डिस्पोजल कैसे करता है, अपना गोबर पानी जो है कहाँ पे फेंकता है। उसको पूछें कि वो चारे के लिए साइलेज बाहर से मंगवाता है या खुद लगाता है। उसको पूछें कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी कहाँ से लेता है। उसको पूछें कि मार्केट से वनडे की आइटम्स कहाँ से लेता है या मार्केट से वंडा खुद बनाता है। ये सारी, और मार्केट में दूध किस रेट पे सेल करता है, और दूध की सीजन कौन से हैं, और कंप्लेंट्स किस किस्म की चल रही हैं। फिर जाके आपको आइडिया होगा कि आपको डेयरी फार्मिंग करनी है या नहीं। और सबसे एंड पे एक आखिरी बात, क्या आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो और आप खुद भी कुछ टाइम दे सकते हो? हमने ये देखा है जहां पे ऑनर्स खुद टाइम देते हैं वहां पे हालात बहुत कदरे बेहतर होते हैं। जहां पर लोग खुद टाइम नहीं देते वहां पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में चीजें जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, मामला खराब हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो के बाद आप थोड़ी सी वर्किंग करके ये फैसला करने में कामयाब हो जाएंगे कि आपको डेयरी फार्मिंग करनी है या नहीं करनी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।
और हमारी नन्ही मुन्नी कैमरामैन को इजाज़त दें। शी इज़ ओनली 6 years old, जो ये वीडियो बना रही है और ये थक गई है बहुत ज़्यादा। 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।